मंदिर में रहते हो भगवन। गाइए। कभी बाहर भी आया जाया करो मंदिर में रहते हो भगवन। कहीं बाहर आया जाया करो मंदिर में रहते हो भगवन। कभी बाहर भी आया जाया करो मंदिर में रहते हो भगवन। दोनों हाथों की सेवा करते हुए जाया करो हरि को मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घरे आया करो। मैं रोज तेरे घरे आता हूँ। क्या बात है। कभी तुम भी मेरे घर आया करो कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन। कभी बाहर भी आया जाया करो। गाइए। मंदिर में रहते हो भगवन। कभी बाहर आया जाया करो मैं रोज तेरे दरे आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घरे आया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो ऐसे नहीं आएंगे। पीछे वाले कोई कंजूस ही नहीं। हमें लगे कि जिंदा लोग बैठे हैं, ऐसा ना लगे मुर्दा बैठे हैं। ठीक है। दोनों हाथों की सेवा करते हुए मंदिर में रहते हो भगवन। कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन। कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे घरे आता हूँ। तुम भी मेरे घरे आया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो हरि बोल। दोनों हाथों को उठाते हुए प्यारे क्या बात है। आनंद के साथ। मैं तेरे दर का योगी हूँ। हुआ तेरे बिना भी योगी हूँ। तेरे का जोगी हूँ। हुआ तेरे बिना भी होगी हूँ। मैं तेरे
आंसू गिरते हैं, तेरी याद में आंसू गिरते हैं। इतना भी ना मुझे तड़ पाया करो मैं। दिल में रहते हो भगवन, कभी बाहर आया जाया करो। सभी आनंद के साथ हरि बोल। हे प्यारे, आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, इतना तू सताना ठीक नहीं। मैं दिल से तुमको चाहता हूँ, कभी तुम भी मुझे अपनाया करो। बड़े भाव सुंदर अच्छे हैं। एक भक्त के भाव भगवान के लिए समर्पित, वही भाव आप हम सबको समर्पित करना है। आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं। नजदीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं। आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं। मैं दिल से तुमको चाहता हूँ, मैं दिल से तुमको चाहता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो मन। गाइए रहते हो क्या बात है। कभी बाहर आया जाया करो। दिल में रहते हो भगवन, कभी तुम मेरे घर आया करो मन। दिल में रहते हो भगवन, कभी बाहर आया जाया करो। हरि बोल। अनमोल बना दिया। सभी हाथों की सेवा के साथ, क्योंकि भगवान ने हाथ इसलिए दिए प्रभु की सेवा करते चले। मंदिर में रहते ओ भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर आया जाया करो। मंदिर में रहते ओ भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर आया जाया करो।
नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए शिव महापुराण की जय हो। बोली महाकाल भगवान की। हम सब के बीच हरि सिंह कुशवाहा जी, उनके बड़े भैया भारत सिंह जी कुशवाहा, हरि सिंह कुशवाहा जी द्वारा व्यास जी का सम्मान, राधे राधे, एवं समस्त आचार्यों का सम्मान हुआ। बहुत बढ़िया जोरदार तालियों की सेवा। भगवान भोलेनाथ की कृपा समस्त जय हो कुशवाहा परिवार की ओर। सोनी परिवार से आई हुई राजपूत परिवार, रघुवंशी परिवार, शिकरवार परिवार एवं अग्रवाल परिवार और हमारे विकास शर्मा जी के यहाँ से भाभी जी पधारी हैं। आपको भी बहुत बहुत दिन से परिचित हूँ एवं नहीं हूँ, उन सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी का प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। खत्री परिवार से भी आए हुए हैं, हमारे परिवार के भी लोग पधारे हुए हैं, कुशवाहा परिवार भी है। आप सभी के लिए जोरदार प्रेम मेरा, और आप स्वयं भी ताली बजा लीजिए अपने लिए। प्रेम से बोलिए हर हर। नीरज शर्मा जी जैसे यजमान जी मिल जाए तो आनंद ही आनंद है। फिर कोई परेशानी है क्या है भाई? जैसा यजमान वैसे ही सब, सीताराम वैसे ही गुरु जी, ऐसे ही होना चाहिए। बढ़िया शांति में सब काम चल रहा है। गुरु जी जो कर दे तो ठीक है, बढ़िया है, गुरु जी तो है। प्रेम से बोलो हर हर। एक बार और बोलना पड़ेगा हर हर। उनकी माता जी के लिए भी जोरदार ताली, कुसुम शर्मा जी के लिए। अभी अभी गंगा जी से भी तो आई हैं वो, कुछ दिन पहले ही, कथा के पहले जब हमारी बात चल रही थी, गुरुजी अभी गंगा जी जा रही हूँ मैंने कहा अच्छा 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 अच्छा। वो बढ़िया गंगा जी भी इनके घर पधारी हैं। समस्त देवी देवता तीर्थराज सब इनके घर पधारे हैं। ब्राह्मण देवता आचार्य देव, इनका घर अभी तो इस समय तीर्थ के समान है। जो कोई भी इस घर में जाएगा उसके कार्य भी सिद्ध हो जाएंगे। एक बार और तालियों की सेवा। ऐसा मत सोचना जजमान जी से कार रिश्तेदारी है, गुरु जी की है, वो ताली बजवा रहे हैं। अरे जजमान जी उस लायक है तो तालियां बज रही है। विद्वान की पहचान होती है उसकी जुबान से, कुलवान की पहचान होती है उसकी शान से। विद्वान व्यक्ति जो होता है वो उसकी जुबान से पहचान लिया जाता है वो कैसा है। ऐसे ही कुलवान व्यक्ति उसकी शान से। ऐसे ही हमारे यजमान जी हैं, इनके आव भाव हर क्रिया को देख करके हमने समझा ये बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया इनका हृदय है, इनका परिवार बहुत सुंदर है। और ऐसे ही इनके रिश्तेदार भी हैं, प्रतिदिन रिश्तेदारों से भी मिलना हो रहा है, वो भी बड़े सुंदर, बहुत अच्छी विचारधाराएं। और इनके रिश्तेदारों के यहाँ भी कथा होने वाली है। पूरा परिवार भक्तिमय है। ऐसे भक्तिमय परिवार को मैं प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव। सबसे बड़ी शक्ति होती है बस अभिमान मत आने देना। जहाँ आया अभिमान वहीं से खिसक गए भगवान। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। कल की आशा त्याग दे फिर राम रट रही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। अभिमान मत लाओ बस। मैं ये करता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, या मैं ये करूंगा। बहुत सुंदर बात
रावण की हार का कारण केवल अभिमान था। बार बार उसकी पत्नी ने भी समझाया कि महाराज ये भगवान है जिनको आप बार बार कुछ कह रहे हो, ये कोई साधारण कोई नर नहीं है, ये नारायण है, इनको पहचान लीजिए। तो अभिमान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या थी? सीधा थोड़ा मिक्सर पर ध्यान दीजिए, गड़बड़ हो रहा है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। आवाज छोड़ रहा है। और प्रेम से बोले हरे हरे महादेव। जिसके लिए भाई का साथ है उसने विजय को प्राप्त की है। जिसका भाई साथ है उसी ने लंका पर विजय प्राप्त की है। महाभारत किसकी वजह से हुई? किसके अपमान से हुई? महाभारत का मुख्य कारण था कि भाई ने भाई के साथ धोखा किया, भाई ने भाई को लात मारी। लड़ाई का कारण, विध्वंसता का कारण, महाभारत का कारण कहीं से शुरू होता है जहां भाई भाई को धोखा दिया जाता है, जहां भाई भाई को सताया जाता है। आज भाई को धोखा नहीं देते तो पांडव और कौरव साथ रहते। आज रावण विभीषण को लात नहीं मारता, बुरा ना कहता, महल से नहीं भगाता, तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज राम की जगह रावण की विजय होती। युद्ध जब समाप्त हो गया था, धराशायी था रावण, राम जी जानते थे। क्या जानते थे? रावण जैसा महाबुद्धिजीवी संसार में कोई नहीं है, आगे भी कोई नहीं होगा। इसलिए मेरे छोटे भाई को भी भेजता हूं और मैं भी जाता हूं। महाराज जी हैं, विद्वान हैं, महाज्ञानी हैं, इनसे कुछ ज्ञान लेकर के आते हैं। धराशायी स्थिति में रावण के पास पहुंचते हैं। राम जी, लक्ष्मण जी प्रणाम करते। क्यों? हमेशा विद्वान ब्राह्मण की पूजा होती रही है, आगे भी होती रहेगी। प्रणाम किया राम जी ने, लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे भाई ने बोला है, मेरे प्रभु ने बोला है कि आप मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। रावण ने कहा कि मैं तुम्हें क्या ज्ञान दे सकता हूं, मैं अपने परिवार का ही भला नहीं कर पाया, मैं तुम्हें क्या शिक्षा दूंगा। नहीं नहीं, मेरे प्रभु ने बोला है, श्री राम ने बोला है, आप मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। रावण हंसने लगा, हंसते हुए बोला देखो आज मेरी हार क्यों हुई है, इसका तुम्हें कारण बताता हूं, सुनो। तुमने प्रश्न किया, मैं हे राम हे लक्ष्मण हर चीज में श्रेष्ठ हूं, विद्वानता में भी तुमसे श्रेष्ठ हूं, वर्ण में भी तुमसे श्रेष्ठ हूं, राजपाट में भी तुमसे श्रेष्ठ हूं, हर चीज में, ज्ञान में, विद्वानता में, वर्ण में, महल में, धन में, हर प्रकार से तुमसे श्रेष्ठ हूं, फिर भी मैं हार गया। इसका कारण केवल इतना सा है कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। जिसका भाई जिसके साथ होता है, जिसके दोनों हाथ एक साथ होते हैं, उसकी हमेशा विजय होती है। हर हर महादेव। किसी के कहने में अपने भाई का त्याग मत करना। जिसने अपने भाई का त्याग कर दिया उसने सल्तनत को खो दी, उसने राजपाट को खो दिया, उसने राजमहल को खो दिया है। भाई भाई होता है, एक माँ का जाया हुआ भाई फिर डबल से नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा उसको बड़ा भाई का कर्तव्य है हृदय से लगा करके रखे। और जो भाई अपने छोटे भाई को हृदय से लगा करके रखता है वह घर घर होता है। आज हमारे यजमान जी का घर भी ऐसे ही है। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम स्नेह है,
परिवार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ये मैं देख करके बहुत प्रसन्न हूँ। शर्मा परिवार के लिए जोरदार तालियों की सेवा। अरे जगत क्या, पूरा विश्व तुमको नहीं हरा सकता यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है तो। आजकल की नई जो बहुएं आ जाती हैं, दुल्हन आ गई, अर्धांगिनी आ गई, रिश्ते को खत्म करवा देती है। इसलिए मैं आप सभी को सीख देना चाहता हूं, किसी नए व्यक्ति के आने से अपने खून के रिश्तों को खत्म कभी मत करना, क्योंकि तुम तो खत्म कर देते हो। जिसने तुमको जन्म दिया है, जो तुम्हारी माँ है, जो तुम्हारे पिता है, वो इस चीज को सहन नहीं कर पाते। कोई माँ बाप दोनों भाइयों को अलग होते हुए नहीं देख सकता। कोई माँ बाप अपने पुत्रों के साथ ऐसी स्थिति में उनको नहीं देख सकता। वह घर स्वर्ग होता है जहाँ परिवार साथ रहता है, वह घर महान होता है जहाँ पर पूरा परिवार एक साथ रहता है। बोलिए हर हर। अपना भाई राक्षस ना बने, ऐसी स्थिति भी माँ का कर्तव्य है ना होने दे। कभी कभी हो भी जाता है, दोनों तरफ बोलना हो, नहीं तो बोलेंगी माताएं, बताओ गुरुजी एक तो राक्षस, बाकी सब समझदार हो। प्रेम से बोलो हर हर। इतना है, बहुत सुंदर। मैंने कल भी आपको बताया था, पत्थर जब तक सलामत है, जब तक वह पर्वत से जुड़ा हुआ है। पत्ता जब तक सलामत है, जब तक वह पेड़ से जुड़ा हुआ है। उसी तरह इंसान जब तक सलामत है, जब तक वह परिवार से जुड़ा हुआ है। हर हर महादेव शंभु। बोलिए प्रेम से काशी विश्वनाथ भगवान।